एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुपे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। नाम मानने वाले के जीवन मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती। By obeying his command, we face no hindrances in our path. नाम मानने से वह संसार में शोभा प्राप्त कर सम्मान पूर्वक जीवन जीता है। And we reach our final resting place with grace and honor. नाम को मानने वाला संकीर्ण धर्म पथ का पथिक नहीं बनता। By obeying his command, we do not follow empty religious rituals. क्योंकि नाम मानने से उसका धर्म के साथ संबंध और गहरा हो जाता है। And our relationship will grow immensely with our religion of faith. अगर कोई लगन पूर्वक उसके नाम को रोम रोम में बसा ले तो वह माया से निर्लिप्त हो जाता है। Such is the purity of the Lord's name. जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास से इस बात को समझ ले, only one who has faith in him is capable of realizing this state of mind. नाम को मानने वाले हाँ जी, हाँ जी, नाम रस बोला ये नहीं नहीं हो गया। अच्छा हाँ पूरा हाँ जी ठीक। अनामिका जी ये 77 पेज नंबर से आज बोला है और अब ये सिंह साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें 14 पौड़ी में इसमें भी मन्ने वही है, आई की मात्रा वाला है। मतलब इसका मतलब ये है कि इससे क्या क्या बेनिफिट होता है। जैसे पहले हमने एक ही मात्रा का मन्ने पहले वाले में किया था, उसका मतलब था कि उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो अवस्था डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। वो मन्ने, वो मानने वाले, मतलब वो उसको मानने वाले। लेकिन यहाँ लिखा है जो कमांड को मानेंगे, यानी कि जो हुक्म में रहेंगे, वो उनको ये फायदा या बेनिफिट या इस तरह के हो जाएंगे लोग। ठीक है। तो मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, तो जिन्होंने मान लिया है यानी कि हुक्म में आ गए हैं, वो मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, पाथ, पथ हो गया। ठाक मतलब हो गया हर्डल है। तो उनके मार्ग में कभी हर्डल नहीं आते। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्पेशल आदमी करिश्मा कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है, इसका मतलब ये नहीं लिया। वैसे तो आप लोग समझते हैं इसको क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब उनके रास्ते में कोई हर्डल नहीं आते, यानी कि उनको अडिग हो जाते हैं, वो है अपने सही रास्ते पे चलते रहते हैं। तो कोई हर्डल उनके सामने, कोई हर्डल उनको रोक नहीं सकता है, ये भी बोल सकते हैं। कोई दबा नहीं सकता है उनको। फिर मन्ने पत सियो परगट जाए। पत में होता है इज्जत, ऑनर। परगट मतलब उनमें इज्जत ऑनर का क्या हो जाता है, मतलब उनको पत सियो, पत मतलब इज्जत के साथ जीते हैं, यानी कि वो बार बार नहीं मरते। मतलब बार बार हम इस जीवन में बार बार मरते हैं ना, ये आ गया तो वो लेना है, ये आ गया तो वो देना है, तो हम मरते ही रहते हैं, किसी के पीछे भागते रहते हैं चीजों के पीछे। तो बार बार मरना हो गया।
तो उनकी ऐसी इज्जत बन जाती है कि वो बार बार नहीं मरना पड़ता उनको, मृत्यु नहीं आती उनको बार बार। फिर मन्ने मग न चले पंथ। मग का मतलब भी पाथ होता है और पंथ का मतलब भी पाथ होता है? तो दोनों, मग न चले मतलब, चले मतलब चलना, तो वो एक पाथ से दूसरे पाथ में भटकते नहीं कि आज इधर कर लिया आज उधर कर लिया, वो भटकते रह रहे हैं। इसका मतलब वो हुक्म के साथ नहीं चल रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं? तो ये भटकने का मतलब है कि हमको अभी रास्ते पे आए नहीं, सही रास्ते पे, यानी कि हम उसका हुक्म नहीं माना हमने, है? वो उसके साथ नहीं चले हम, है? तो वो हो गया मग न चले पंथ, वो पाथ से पाथ भटकता रहता है? मन्ने धर्म सेती संबंध। ध- धर्म जो इसको मानने वाला है वो धर्म, अच्छा ये धर्म कौन सा है? धर्म कौन सा है? जो गीता में धर्म है वो धर्म है, रिलीजन नहीं है ये, है? तो धर्म को कई लोग रिलीजन मान लेते हैं, वो रिलीजन नहीं है? रिलीजन तो एक ऊपरी, ऊपरी क्या बोलेंगे, दिखावा है और कुछ नहीं। तो इसको यहाँ धर्म बोलेंगे, और गुरबानी में इसको हुक्म माना गया है? और कर्तव्य माना गया, इवन गीता में भी कर्तव्य भी माना गया है। तो उसको सही कर्तव्य मिल जाता है, सही कर्तव्य के साथ उसका संबंध हो जाता है, धर्म से इति संबंध, यानी कि वो समझ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है? और वो सही रास्ते पे चल देता है, धर्म के रास्ते पे, उसका उसको अपना कर्तव्य समझ आ जाता है? नॉर्मली क्या होता है, हम कोई किसी और कोई बोल दे हमको तुम्हारा ये कर्तव्य है, हम मान के चल पड़ते हैं उसको, वो नहीं, हमको अपने हिसाब से पता करना है कि हमारा सही कर्तव्य क्या है। तो वही धर्म जो गीता वाला है वही कर्तव्य है, वही हुक्म है यहाँ पे सब, है? सब एक से ही। ऐसा नाम निरंजन होए, चेको मन जाने मन कोय, है? तो ऐसा नाम, ये तो कर ही चुके हैं हम, ऐसा नाम वो निरंजन हो जाता है, यानी कि अंजन रहित हो जाता है? चेको मन जो जान के मन में बसा लेता है, और उसका मन जो है शांत हो जाता है, या सेंटर में आ जाता है, शून्य हो जाता है? जैसे आप आज भी सरिता जी ने एक मैसेज भेजा था, उसमें भी यही कहा गया है? तो यही समझ में आ रहा है मुझे। तो आप अब शुरू कर सकते हैं सरिता जी। हाँ जी ठीक है। विनोद जी, ये 77 नंबर से है, स्टार्ट किया है आज हमने, और इसके बाद 4 पढ़े हैं हमने, तो अब बिम्मी जी एक्सप्लेन करने जा रही हैं इसको। हाँ जी हाँ जी, बिम्मी हाँ जी। जी, थैंक यू। हाँ जी। हाँ, 77 से, नाम मानने वाले के जीवन मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती। रुकावट और इसमें जो लास्ट वाला है कि ओनली वन हु हैज फेथ इन हिम इज केपेबल ऑफ रियलाइजिंग द स्टेट ऑफ माइंड। तो वहीं पर वह है कि एक तो विश्वास, और विश्वास और एक्सेप्टेंस, वही दोनों साथ में चल रहे हैं। और जो रुकावट इसलिए नहीं आती क्योंकि जो कुछ आपके साथ हो रहा है, यदि कुछ उस वजह से ऊपरी नजर में गलत भी हो रहा है, तो तब भी आपने उसको एक तरह का आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और आपको उसमें इतना विश्वास है कि आप उससे वो, मतलब शायद वो टेस्टिंग टाइम है, और आपको उसमें विश्वास है, इसलिए आप उसको भी उस पे से ले लेते हो कि या तो मेरा टेस्टिंग टाइम है और इससे भी मैं कुछ सीख के ही बाहर निकलूंगा। तो आपको इसलिए वो रुकावट नहीं लगती, आप उसमें भी जो जैसे जो सो कॉल्ड बुरा टाइम, उसमें भी आप बह रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो, क्योंकि आपको विश्वास है कि ये क्षणभंगुर है, क्षण भर है, और फिर वही जैसे अच्छे दिन आएंगे। और ये भी मेरा कहते हैं, इससे मुझे भगवान को सिखा ही रहा है, मैं और इससे जैसे वो सोना तब के निखर के ही आएगा, इसलिए रुकावट नहीं आती। और नाम आने से वह संसार में शोभा प्राप्त कर सम्मान पूर्वक जीवन जीता है। और सम्मान पूर्वक ऊपरी टाइप तो जो भी देख लो, पर मुझे लगता है कि अपना जो है, अपने में वो जो आता है कि यदि मैंने कोई कर्म किया है पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, कोई छल कपट नहीं है, सही डिसीजन लिया है, भारी जिंदगी संसारिक उसमें चाहे किसी के लिए वो गलत हो, पर मैंने पूरी अपनी ऑनेस्टी से किया है,
तो अपने में ही जो मुझे अपना वो जो सेटिस्फैक्शन और अपना ही जैसे सम्मान कहो या सेटिस्फैक्शन जो वो मिलता है, वो कर्म कांड करने से नहीं। वो कर्म कांड करोगे तो मन कहीं ना कहीं आपको वो कहीं ठोक ही रहा होगा और लगा होगा कि हाँ जी आपने दिखावे के किया। पर जो सुकून जो है ना मन का, वो तभी, और वही वो मुझे लगता है कि वो जो ग्रेस और ऑनर, वो अपनी ग्रेस एंड ऑनर है, ना कि वो बाहरी दुनिया को दिखाने की। नाम मानने वाले को नाम को मानने वाला संकीर्ण धर्म पथ का पथिक नहीं बनता। पथिक इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो हर परिस्थिति में अपने आप को अडेप्ट और चेंज करने को तैयार है कि क्योंकि उसमें इतनी वो जैसे क्लैरिटी आ गई है कि, और वो फिर वही है कि जैसे रुकावट नहीं आ रही है उसके, वो किसी चीज को एक तरह का चैलेंज लेके ही चल रहा है, तो उसमें फिर वो इनोवेट भी करेगा, उसको उस तरीके को किस तरह से हैंडल किया जाए, मतलब वन साइज डजंट फिट एवरीवन वाला। तो उसको क्लैरिटी है, तो वो इसलिए वो पथिक नहीं बन रहा है क्योंकि वो अडेप्ट करने को तैयार है सिचुएशन वाइज चैलेंजेस के अकॉर्डिंग। क्योंकि नाम मानने से, और वहीं पर उसका विश्वास है, क्योंकि सबसे पहले विश्वास है उस सुप्रीम पावर में, या जो भी कहो आप कि आई विल सेल थ्रू, ये भी निकल जाएगा। क्योंकि नाम मानने से उसका धर्म के साथ संबंध और गहरा हो जाता है, और धर्म वही है कर्तव्य। तो है कि इस समय मुझे ये काम करना है, और यही उस स्थिति में या इस परिस्थिति में, तो उसका वो धर्म, उसका वो कर्तव्य, मेरा इस समय ये कर्तव्य है, वो उसको क्लियर है उसमें, और वो उसको एक्सेप्ट करके उसको निभा रहा है या कर रहा है। अगर कोई लगन पूर्वक उसके नाम को रोम रोम में बसा ले तो वह माया से निर्लिप्त हो जाता है। और नेचुरली जब आपका वो है कि आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता ये ऊपरी चीजों का, आप वही रोम रोम में है, वे अंदर अपने आपने इतना उसके प्रति विश्वास है, या वो है पूरी, तो और उसी विश्वास से आपकी वो अपनी किसी कर्म करने में इतनी लगन भी आ रही है पूरी तरह से, तो वो फिर आपको उसका जो इफेक्ट है या जो आउटकम है उस कर्म का, कोई उससे आप विचलित नहीं होते। और ओनली वन हु हैज फेथ इन हिम इज केपेबल ऑफ रियलाइजिंग दिस स्टेट ऑफ माइंड। और वही विश्वास होगा उसमें, तभी आप ये बात समझ सकते हो। सबसे पहले वही है कि अपनी अपनी एक्सेप्टेंस, और फिर वही ग्रैटिट्यूड, वो तभी पॉसिबल है इस तरह का, मतलब अपने में सोच भी लाना, और सोच से फिर कर्म लाना। हाँ जी। हाँ जी, बढ़िया है। मैं 1 मिनट में इस पे ना, ये अनामिका जी आपसे और विनोद जी बाद में बोलते हैं, मैं जरा विम्मी जी का ही एक हल्का सा मेरे को ये यहाँ पर लगा आपकी कमेंट। विम्मी जी लास्ट तक तो ठीक थी, लास्ट वाला जो आपने एक्सप्लेन किया सब वो ठीक था, लेकिन ये जो नाम मानने वाले के जीवन में कोई रुकावट नहीं आती, तो आपने ये बोला कि उसमें कि वो जो है उसको वो अभी चल रहा है जैसा टाइम तो चल रहा है, लेकिन फिर वो सुख भी आएगा, तो उस तल पर नहीं चलता वो, उस तल पर नहीं चलता। ये ऐसा वाला है कि जैसे हमने पहला स्टेप उठाना है, सिर्फ पहला स्टेप उठाना है, फिर उसके बाद में दूसरे सारे स्टेप अपने आप ही चलेंगे। तो पहला स्टेप यदि हमने गलत ही उठा लिया, पहले ईगो यदि किसी कार्य को संचालित कर रही है तो वो रुकावट मानेगी और नहीं मानेगी रुकावट, लेकिन जो जो उसमें स्थिति हो गया उसके लिए क्या रुकावट। तो हर क्षण क्षण पे हमारा जागृति वाली स्टेट चलेगी। पहली जागृति, सबसे पहली जागृति हमें करनी है क्या चीज, शरीर से परे वाली अवस्था में जाना पड़ेगा पहले। शून्यता मन मतलब वो हो गया मैं शरीर भी नहीं हूं। तो सुख और दुख किसके लिए, सुख और दुख हमेशा एक ईगो की निर्मिति है। जब ईगो भाव में मनुष्य जीता है तब सुख और दुख साथ में लगे आते हैं, उसका परछाई की तरह से आता है। तो उसके लिए तो कार्य है ही नहीं ना, तो वो स्टेप हमें सिर्फ पहला ही उठाना है, बाकी स्टेप अपने आप ही होते हैं ऑटोमेटिक। तो जीवन के नाम मानने वाले के नाम हो गया मतलब शून्यता में आप स्थापित हो गए, शून्य मतलब शरीर भाव से भी ऊपर हो गए आप, शरीर भाव से ऊपर हो गए। तो जो भी कार्य आपका आता है करंट में, तो उसमें जो भी सिचुएशन हो रही है, जो था नाम को मानने वाला संकीर्ण धर्मपथ का पथिक नहीं बनता। संकीर्ण धर्म पथ ये हुआ शून्य लेवल कंटिन्यूसली ऑन रहेगा,
कंटिन्यूसली काम करते हुए में भी ऑन है वो, तो उसमें तभी मैं जो कॉम्प्लिकेशंस उस काम को करने में आ रहे हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है मेरे लिए। मेरे को सब कुछ दिख रहा है, सबकी मेंटेलिटी मेरे को पता चल रही है कंटिन्यूसली। यदि मेरा दुख आ जाता है उसमें कि दुख का, तो फिर आपने बोझ उठा लिया। वो ट्रेन वाला जो उदाहरण है, बार बार बोझ उठाते हैं हम, तो वो बोझ किसका है? बोझ का लेना देना नहीं ना। आपको कार्य दिया गया, आपको वो करना है। आप यदि जैसे ही आप अपने ऊपर लेते हैं, तो वो ईगो का आ जाता है क्षेत्र। ईगो के क्षेत्र में जैसे ही एंटर करेंगे, तो वो धर्म पथ का पथिक तो पहले ही खत्म हो गया। जहां ईगो आ गई, वो वहीं पाप निर्मित होना शुरू हो गया, क्योंकि उसने जो सारा जो कर्म का बैगेज था वो अपने ऊपर ले गया। ये हम कर्म करते हुए में भी करते हैं, यही चीज का ध्यान रखना होता है। तो ये सत्य का पाथ जो है, सत्य का पाथ में बार बार आपकी मूवमेंट्स भी आएंगी, जिगजैग भी चलेगा। आपने एक प्लान किया कि सीधा सीधा चल रहे हैं, लेकिन वहां पर समझ में आया कि ये दो आदमी जो है, ये जो आसपास के जो वृक्ष थे वो उखाड़ने पड़ेंगे, मेट्रो का एक रास्ता बनाना है मुझे। तो दोनों रास्ते में जो है पड़े हुए ये स्टोन माउंटेन है, और ये वो है, मतलब प्रकृति बता रही हूँ मैं मन की। जैसे जैसे जो इंसानों की प्रकृति आती है, तो ऐसी बाधाएं आती रहती हैं जिंदगी में, आती रहती है। इवन मोदी जी के में भी आती रहती है, इवन हमारे उसमें भी। करंट लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर हमें करना है ये चीज, अपने ऊपर लागू करना है। हम जिस भी क्षेत्र में बैठे हैं, हमें परम का रास्ता करना है। उसमें ये नहीं है कि हम कौन सी उसमें बैठे हैं, कौन सी पोस्ट लिए बैठे हैं, मैटर वो नहीं करती है। जो भी पोस्ट हमने ली हुई है मेंटल तौर पर, लेकिन जो भी हमारे रास्ते में या माउंटेन आई या वो आई, वो मेरी बाधा नहीं है। अब मेरा माइंड पूरी तरह से फ्री है कि अब मैं उसको कैसे हटाऊंगी। अब दुनिया कुछ कहे नहीं कहे, मेरे को मैटर नहीं करता ना। मेरे पास आंखें आ गई ना, आंखें आ गई, सबसे पहले ही मेरा मन शून्य होते ही मेरे पास आईज आ जाती है, मैं स्वतंत्र हो जाती हूँ सब कुछ देखने के लिए। अब प्लान मैंने किया था, किसी को अपॉइंट किया था मैंने कि ये रास्ता ये काम करेगा, लेकिन उसका मन जो है कुटिल हो जाता है कहीं, तो मैं उसको फौरन हटा दूंगी। उसमें देखूंगी नहीं कि ये जो है उसका मेंटल में जो कोई भी दिक्कत आई है ना, वो कहाँ से बोल रहा है, कहाँ उसको लालच में फंस गया वो। तो उस समय मैं उसमें मेरे हाथ घबराएंगे नहीं कि मैं उसको कमिट कर चुकी, मैं पर्सनल कमिटमेंट नहीं जीती हूँ। तो ये चीज जो है, ये दो चीजें मतलब इसलिए लगी, क्योंकि पहला स्टेप यदि हम गलत लेते हैं ना, यदि ईगो कर रही है, तो वो बोझ बनेगा ही बनेगा। फिर वो अपना मार्ग जो बनाती है, वो कहती है मैंने कमिटमेंट कर दी, तो कमिटमेंट होके उसने धर्म का पाथ बना दिया। कमिटमेंट वाली चीज को ही फिर वो करने लग जाती है, ओब्लिगेशन में आ जाती है, और फिर वो उस चीज को पूरा करने बैठ जाती है, तो वहीं पर ही पाप निर्मित होना शुरू हो जाता है। ये मतलब है, इतना माइन्यूट कहते हैं रास्ता होता है ये सत्य का, कि इसमें अपने आप को ही बार बार करना पड़ता है। पहले तो हम ना फंसे, और फिर सामने जो फंस रहा है उसको छोड़े ना, बख्शे ना उसको। माफी शब्द सत्य की रास्ते में है नहीं कहीं पर भी, माफी नहीं है कहीं पर भी, ये मतलब है कहने का। तो ठीक है, इसको पहले एक बार विनोद जी से पूछते हैं, और फिर उसके बाद अनामिका जी से पूछेंगे, और फिर उसके बाद दीपा से। हाँ जी, विनोद जी आप हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, मतलब कि अभी नाम मानने व संसार की शोभा प्राप्त करने सम्मान जुकर प्रिय जीवन जीता है, और नाम को मानने वाले की संकीर्ण धर्म पद के प्रतीक नहीं होता। मतलब इसमें नाम का अर्थ ना, मतलब ये गीता के हिसाब से इसको धर्म कहा जाएगा। जो धर्म के पद पे चलता है, जैसे आगे इस सेंटेंस में कहा है, क्योंकि नाम मानने से उसका धर्म के साथ संबंध और गहरा हो जाता है। मतलब धर्म मतलब ये डेली रूटीन जो रहते हैं पूजा पाठ, वो नहीं। धर्म मतलब कि आपको सही कार्य करना है, धर्म पथ पे चलना है, उसका अर्थ मुझे समझ में आता है। तो जो धर्म के पथ पे चलता है, तो वो सही डिसीजन लेगा, उसका सेंटर जीरो पर ही रहेगा, उसका ईगो नहीं होगा, और वो अपना डिसीजन जो है बायस नहीं होगा। मतलब कि एक तरह से वो धर्म के पथ पे, मतलब कि वो बायस, धर्म का अर्थ ये हुआ कि बायस डिसीजन नहीं लेना, मतलब उसको शून्य तल पे रह के जो सही है उसके साथ जाना है, और धर्म के साथ डिसीजन लेना है। तो इसमें मेन पॉइंट वही लगता है कि उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर वो इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट ले रहा है, तो प्रभु उसके साथ होगा, तो उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। और जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास से इस बात को समझ ले, मतलब उस पर विश्वास, मतलब ब्रह्म पे विश्वास रखेगा और धर्म के पथ पे चलता जाएगा, तो उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। और लास्ट का जो कहा था आपने,
हाँ, अगर वो लगन पूर्वक उसके नाम को रोम रोम में बसा ले तो माया से निर्लिप्त हो जाता है। तो मतलब एक बार जैसे वो कहते हैं कि अभी प्रभु तुम्हारे पास आ जाए तो तुम क्या मांगोगे, तो वही भक्त कहता है कि जब प्रभु मिल गए तो और कुछ मांगने के लिए रहा ही नहीं। मतलब एक बार अगर आपके रोम रोम में प्रभु बस गए तो माया की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब उसको कोई जरूरत ही नहीं माया की। तो वो फिर प्योर सोल सोल हो जाता है, तो उसे माया की जरूरत नहीं पड़ती। यही कहते हैं। थैंक यू। हाँ, ये रुकावट में हल्का सा और बोल रही हूँ मैं। ये रुकावट भी ना ये आती है, जैसे रुकावट आ गई, कोई चीज एक हाथ में ली गई और रुकावट आ गई, तो रुकावट भी तो उसी की है। वो किसी और से कराना चाह रहा है, आपका रोल खत्म हो गया, वो दूसरे से कराना चाह रहा है बस। तो रुकावट को भी इस तरीके से लेगा भक्त। यदि भक्त और भगवान में फर्क है, तो पहले भक्त को भगवान बनना पड़ेगा, फिर भगवान के बाद में जो जो भी रुकावट आई है, क्योंकि अभी हम इस शरीर में रह रहे हैं तो शरीर की लिमिटेशंस हैं, बुद्धि की लिमिटेशन है। अब उसने पार्ट बनाया, हमारे को निमित्त बनाया। अब निमित्त में उसने आधा काम हमसे पूरा कराया, आधा काम कराया, आधे में रुकावट आ गई, वो रुक गई, वो किसी और के थ्रू पूरी कराएगा। ये मतलब है, इतना भी नहीं लेना। हाँ तो ठीक है, अनामिका जी बोलिए आप। हाँ, इसमें मतलब यही समझ में आया कि जब हम लाइक सेंटर को जानते हैं, स्वरूप को जाना हमने, तो जो भी बाहरी चीजें हैं वो हमें मतलब परेशान नहीं करेंगी। मतलब जो रुकावट, मतलब वही परेशानियां जो आएंगी, ना तो लोग हमें कुछ मिलेगा तो हमें कोई ऐसा खुशी होगी, और ना कुछ छूटेगा तो ऐसे दुख होगा। और मतलब जो इसमें संकीर्ण वाला बोला गया है धर्म को, लाइक जैसे हम लोग मतलब एकदम जैसे पूजा पाठ वाला जो चीजें करते हैं उसमें जो नैरो माइंडनेस होता है वैसा नहीं रहेगा। मतलब हम लोग स्वतंत्र है पूरी तरह से सोचने के लिए, मतलब उस चीज को, वो चीज हमें इतना अफेक्ट नहीं करेगी। बस वो इतना ही बोलना है मुझे। हाँ ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल आ रहे हैं सब लोग, उसी पे आ रहे हैं। वो जो मैं जो बोल रही बस वो जो पहला वाला जो स्टेप है ना, यदि इसमें भी बोलते समय भी यदि पहले स्टेप पे करेंगे ना, तो अपने आप देखिएगा कि बुद्धि अपने आप ही खुल के उसी तरीके से बोलेगी वो। ये चीज है, बिल्कुल सेल्फ पे आ जाना है। हम जैसे उसी का ही बोझ उठाने के लिए करें, हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है जीवन से। जीवन दिया तो उसने, मृत्यु दी तो उसने। हाँ जी, तो ये दीपा जरा बोलो। दीपा म्यूट है, बोलना चाहती हो तो बोलो, नहीं तो फिर वो सिंह साहब बोलेंगे। ओके। हाँ जी, हेलो। बोलो। हाँ जी, हाँ नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, तो दीपा बिल्कुल बोलो। सही बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। तो बस मुझे भी यही लगता है कि जो भी आप कह रहे हो कि अगर जो परम के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका उसको खुद ही दिखने लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि उसको खुद ही दिखने लगता है कि क्या बात है, तो फिर उससे वो डील भी कर लेता है। मतलब उसमें खुद ही एनर्जी इतनी आ जाती है, और उसमें बुद्धि मतलब अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि संसार में तो आने वाली है ही नहीं वो तो। दुख का कारण है ना, और कलेश का भी कारण संसार ही है। बिल्कुल तो बस ठीक, मुझे यही लगता है, इतना ही। बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलिए ठीक है, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सबने बहुत ही बढ़िया बोला। अनामिका जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि बाहर से कोई, हम बाहर का ना चेंज कर सकते हैं और ना उसका हमारे पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, है? अगर अंदर अंदर मजबूत है, हम अंदर सही रास्ते पे चल रहे हैं, है? मन ने मग न चले पंथ है, भटकाव जो है वो बंद हो जाता है? आपने जो सिद्धार्थ जी ने बोला ना कि एक कदम लेना है, तो वो एक कदम कौन सा लेना है वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि किसी भी रास्ते पे एक कदम लेना है, ऐसे नहीं है। एक कदम जो लेना है कौन सा लेना है, तो वो गुरबानी में बड़ी अच्छी तरह के बताया गया, पहले ही मैं मेरे ख्याल से बता चुका हूँ। अ, अ, चरण चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल। चरण शरण है किसमें, चरण शरण गुरु के बताए हुए हैं, एक पैंदा जाए चल। मतलब गुरु क्या बता रहा है, जो हुक्म है हमारा गुरबानी में, जो हुक्म है उसके रास्ते पे जो चल दिया है। चरण शरण गुरु एक पैंदा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। यानी कि सतगुरु हजारों कदम करोड़ों कदम लेके तुम्हारे आप पास आ जाएंगे। यानी कि इसका मतलब है कि एफर्टलेस हो जाएगा बिल्कुल एकदम से, है? तो पहला एफर्ट हमको करना है, उसके बाद बाकी तो सब एफर्टलेस ही है? तो भटकाव बंद हो जाएगा। फिर मन ने जो मान लिया उसने, है? मग न चले पंथ, फिर वो किसी इधर उधर रास्तों में नहीं भटकेगा,
और अपने सही रास्ते पे आ जाएगा। अच्छा, अभी हम एक नॉर्मली बार देखते बिम्मी हैं। जी सिंह साहब, एक हाँ बार जी, हाँ बिम्मी जी से मैं यही पूछना, वो दोबारा वाले में तो एक बार इनसे एक बार जरा वो कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो पहला था ना तो ये करेक्शन वाले, बस ये जरा सा बोल देंगे, फिर उसके बाद में आप अपना कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, बिम्मी जी जरा बोलिए जरा इसके बारे में। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि जब आपने कहा कि जब हमने रोम रोम में बसा लिया, तो आप वही ईश्वर तत्व जो है, आपने अ, उसमें मतलब वो आपके क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ योर डीएनए जैसे हो गए। तो आपके तभी जो भी कर्म होगा हर परिस्थिति में, वही है, हर परिस्थिति में मतलब एक चीज नहीं होगी, अलग अलग होगी, उसमें संवेदनशीलता भी आएगी अपने आप। कहाँ पर संवेदनशील होना है, कहाँ पर एकदम रिजिड बनना है, कहाँ पर किसी को, जो आप कह रहे थे कि किसी को कहते हैं जैसे निकालने वाली बात या उसको डांटने वाली बात कि वो गलत कर रहा है उसी समय, तो वो बोल्डनेस लाना, डिसाइसिव होना, तो वो मतलब वो अपने वो सिस्टम में ही आ जाएगी उस तरह से। हाँ तो हाँ, ये ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, ये हो गया ना, प्रकृति को मैं यूज करने वाली हो गई ना। हाँ परफेक्ट है, हाँ, परफेक्ट, अब मजा आ गया वो सुन के। हाँ जी, चलिए सिंह साहब, सॉरी आपको जो नो नो है नो, बीच में रोका मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी बोलो। हाँ, हाँ जी मैं क्या बोल रहा था बोलो। कि भटकते हैं जो पाथ से, हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता नहीं है सही करना, लेकिन उनको मुश्किल लगता है। वो पहला कदम जो होता है ना, अरे ये कौन, प्रैक्टिकल नहीं है, आजकल तो सब चलता है, वट एवर इट इज, हम वो वहां पे फंस जाते हैं। तो जब हम फंसे नहीं और सही बात को पकड़ लें, हुक्म में चल दें, उसके बाद सब आसान हो जाता है। तो ज्यादातर हम देखते हैं ना, लोग कोई एस्ट्रोलॉजी की तरफ भाग रहा है, कोई ज्योतिषी के पास भाग रहा है, कोई अलग अलग क्या बोलते हैं, जन्म ले रहा है, इसी इसी एक जन्म में कोई कुत्ता बन गया, कभी ग्रीडी हो गया, कभी कोई कामी हो गया, कभी भक्षक हो गया। तो अलग अलग जानवरों के रूप में वो अपने उसके अंदर अंदर उसके बदलते रहते हैं, वो अलग अलग जन्म लेता रहता है अपने अंदर ही है। तो वो सब जब सही रास्ते पे चलना, पहला कदम जो मुश्किल है उसको अगर उठा लिया, तो फिर भटकना बंद हो जाता है। फिर आलतू फालतू इधर उधर नहीं भागता है, फिर वो चाहिए ये चाहिए, कुछ खत्म हो जाता है, फिर उसको चाहिए, वो तृप्त हो जाता है, यानी कंटेंट हो जाता है। सो आई थिंक इतना ही बहुत बोला। बढ़िया, बढ़िया बोला, बिल्कुल यही है, कंटेंटमेंट पहले है बाद में नहीं। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन। जय हाँ, श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।